देखो जल्दी जल्दी में इसको समझ लो। अगर एपी है, मान लो कि एक हम नंबर लिखते हैं सीरीज में, जैसे लिखते हैं 1 6 11 16 डॉट डॉट डॉट। एपी पता ही होगा कि एपी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ डिफरेंस है 5 का, यहाँ डिफरेंस है 5 का, आगे भी जाओगे तो डिफरेंस तुमको 5 5 का मिलेगा। तो अगर कोई भी नंबर सीरीज में दिया हुआ है और सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है एपी में है। यहाँ पे आगे भी बढ़ सकता है, मतलब कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ लिख सकते हैं 53, फिर मान लो लिख दिए 49, फिर लिख दिए 45 41। यहाँ देख रहे हो ना कि इसमें क्या है कि यहाँ पे हर जो फर्स्ट नंबर है 1 है और फिर सारा नंबर उसके बाद जितने भी नंबर है वो 5 5 5 5 करके इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर 53 है, उसके बाद जितने भी नंबर है वो 4 4 करके घट रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म यहाँ बी हो गया फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 1 और यहाँ से ए बराबर हो गया आपका 53। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना होगा तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, या तो फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से 6 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा 5। यहाँ पर डी हो गया मेरा 5, और अगर यहाँ से डी निकाले तो डी बराबर कितना होगा यहाँ से -4, ठीक। इसको कहेंगे T1। ये जो T1 यहाँ से अगर कहेंगे T1 तो फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया 1, या उसको सिंबॉलिक भाषा में कहें तो कह सकते हैं सिर्फ A। फिर इसको कहेंगे T2, तो T2 का मतलब क्या हो गया 1 + 5, 1 + 5 करें तो 6 आ जाएगा T2, या इसको हम लोग कहें तो A + D, ठीक। या अब देखिएगा तो T3, तो T3 लिखना तो 1 + 2 × 5, क्योंकि 5 5 दो बार 5 जोड़ना होगा ना, थर्ड टर्म में जाना यहाँ 5 फिर 5 दो बार 5 जोड़ना होगा। इसको फिर अगर सिंबल में समझ आए तो A + 2D। तो फर्स्ट टर्म के लिए A, सेकंड के लिए A + D, थर्ड के लिए A + 2D। तो ऐसे अगर फोर्थ टर्म रहेगा तो A + 3D। 3D देखो 3 × 5 15 15 और +1 16। उसके बाद देखोगे तो कितना होगा 21 होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे 4D, 4 × D, 4 × 5 20 + 1। ये एक टर्म का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म हुआ तो A लिखेंगे, सेकंड टर्म हुआ तो A + D लिखेंगे, थर्ड टर्म हुआ तो A + 2D लिखेंगे, फोर्थ टर्म रहेगा तो A + 3D लिखेंगे। वैसे अगर T 100 टर्म रहे, ठीक है, मान लो यहाँ पे T 100 तो A + 99D। मतलब सिंपल से यही है कि जो भी टर्म निकालना रहे हमेशा A प्लस जो टर्म रहेगा उससे एक माइनस करके उसको D से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब अगर यहाँ मान लो लिखेंगे Tn, कि हम A प्लस जो भी टर्म है उसमें एक माइनस करेंगे 99 - 1। अगर यहाँ पे लिखेंगे TP, इसका मतलब A + P - 1 × D। TQ A + Q - 1 × D। TM A + समझे। यही पे अगर देखोगे तुम अपना NCERT का बुक, यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा है ना। NCERT में इसी को लिखा है A1 A2 A3 A4 A100 या AN या AP या AQ या AM, इस तरह से लिखता है। ANF टर्म होगा, ठीक। उसी तरह से होता है सम। सम का मतलब हुआ कि अगर हम लिखते हैं S1,
S1 का मतलब हो गया, यहां से अगर देखा जाए तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, ठीक है ना, एक टर्म का सम। S2 का मतलब हो गया दो टर्म का सम, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो 1 प्लस 6, 1 प्लस 6। इसको अगर कहा जाए तो S1 का मतलब हो गया यहां से T1, और S2 का मतलब क्या हो गया T1 प्लस T2। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे S3, इसका मतलब क्या हो गया T1 T2 T3, समझे। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं S10, इसका मतलब क्या होता है A नहीं T1 T2 डॉट 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 T10। उसी तरह से अगर लिखते हैं Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, तो फिर यहाँ लिखेंगे T1 T2 डॉट डॉट अब तो कहाँ तक Ts तक। अब हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। Sn का लिखते हो ना फॉर्मूला, तो कैसे आता है वो देखते हैं हम लोग। तो Sn का अगर हमको फॉर्मूला देखना है, ये तो समझ में आ गया कि Sn का मतलब क्या है। Sn का मतलब क्या होगा सम ऑफ n टर्म, Sn का मतलब हम लोग लिखे थे ना T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, ये हम लिख देते हैं Tn, लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग लिखें तो Tn बराबर लिख सकते हैं A। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिख रहे थे A, यहाँ लिख देते हैं A प्लस T2 को क्या लिखते हैं A प्लस B प्लस T3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2B। आगे बढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस n-1 B। एक चीज और आता है कि Tn जो Sn है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, तो हम इसी Sn को ऐसे भी तो लिख सकते हैं Tn प्लस Tn-1 उल्टा करके, मान लो कि T1 T2 T100 तक, तो उल्टा भी लिख सकते हैं T100 प्लस T99 प्लस T98 और उल्टा करके T1 तक आ गए, लिख सकते हैं ना। तो हम इसको एक बार उल्टा करके जोड़ देते हैं, Sn बराबर लिख देते हैं यहाँ से A प्लस n-1 इंटू B, समझे। और फिर लिखते हैं प्लस S, और उसका ये हो गया फिर मेरा Tn, फिर n माइनस Tn माइनस लिखते हैं हम Tn-1, उससे जस्ट एक पीछे वाला टर्म, तो उसके लिए लिखेंगे A प्लस, अब n-1 तो है ही, एक और माइनस करेंगे, n माइनस कितना हो जाएगा 2 n-2 इंटू D। यहाँ पर फिर लिख देते हैं इसके लिए A प्लस n-2 D। फिर उसके बाद लिखते हैं उसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, पहले Tn से पहले क्या था Tn-1, मतलब मान लो कि ये 100 है तो 100-1 99 आता है ना, फिर 98 के लिए हम क्या लिखते हैं Tn-2 मतलब 100 - 2 98, यहाँ पे लिखेंगे A n-3 इंटू D, यहाँ पे लिख देते हैं A n-3 D डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा फिर यहाँ पे A लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करना है Sn कितना हो गया 2 Sn,
अब यहाँ से इसको और इसको ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे, देखो a प्लस a 2a, a प्लस a सामने सामने बैठो 2a प्लस इसके d पे इसमें कोई नहीं है, इसके लिए सिर्फ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू d प्लस, अब इसका फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड किए, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, फिर देखो a प्लस a कितना हुआ 2a, और यहाँ पे n माइनस 2 d, यहाँ पे सिर्फ d, n माइनस 2 और यहाँ पे है 1, n माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे n माइनस 2 d है ना, तो d को हटा दो, तुमको मतलब n माइनस 2 है और ऊपर में d 1 है, कितना हो गया n माइनस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा n माइनस 1, फिर यहाँ पे आएगा हमारा n माइनस 1 d। अब थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जोड़ेंगे, तो थर्ड टर्म देखो ये और ये है, a प्लस a, और यहाँ पर इंटू लिखते हैं a प्लस a 2a, और d को देखो यहाँ पे मेरा 2d है और यहाँ पे n माइनस 3d है, तो मतलब n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, n माइनस 1 हुआ ना, फिर यहाँ पे आगे हुआ n माइनस 1 d डॉट डॉट लास्ट में, फिर इसको देखो a प्लस a 2a फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड किए, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ को, अप टू एन टर्म को एन टर्म से ऐड किए। इस तरह से एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इससे कितना टर्म आएगा, एन टर्म आएगा ना। तो अगर मान लें कि मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 100 टाइम्स, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5। मान लो कि तुमको लिखा हुआ 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 अप टू 100 टाइम, तो उसका सम कितना हुआ, जितना टाइम हो उसको इंटू कर देंगे। उसी तरह से देखो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कर रहे हो, ये अप टू n टाइम है, तो इन सब का सम कितना होगा, तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये n टाइम है, इसका सम कितना होगा, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2sn, n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल n टर्म है, और यहाँ पे क्या आएगा 2a n माइनस 1 d, sn बराबर मेरा क्या हो गया n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा एक एसएन का फॉर्मूला है, प्लस सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म तो आप जैसे रख के देखते हैं, जैसे कोई एक एपी ले लो, एपी लेंगे मान लिया 1 7 12 17 22 डॉट डॉट 170 ठीक है। तो सम ऑफ S1 मतलब सिर्फ 2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्योंकि 1 लिए हैं 1/2 हो गया। 2a, a मेरा कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, n मेरा कितना है 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, ये आपका 4 है, यहाँ पे था 1/2, तो 1/2 इंटू 4 2 आ गया। S2, तो यहाँ से देख रहे हैं S2 का मतलब हुआ कि दो टर्म का सम, तो 2 प्लस 7 कितना होता है 9, तो फॉर्मूला पे देखो रख करके कि 9 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको S2 रखेंगे, तो 2/2 1, यहाँ पे 1 आ गया, 2 इंटू 2 4, और 2 माइनस 1 इंटू डी 5, तो 4 प्लस 5 9, तो 2 प्लस 7 9 हुआ। फिर S3
S3 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 2 + 7 + 12, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो 2 + 7 9, 9 + 12 21 हुआ ना। अब यहाँ पे देखते हैं 21 आता है कि नहीं। S3 3/2, यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। ये बाहर मतलब आपका है, रफली लिख देते हैं कि बाहर आपका 3/2 है, अंदर 2a 4, फिर 3 - 1 2 और d कितना है आपका 5, तो 2 × 5 10, 10 + 4 14, तो 3/2 × 14 7, 3 समझ गया। कभी कभी ये तो एक्चुअली में कि ये तो फार्मूला है तो आएगा ही, लेकिन आप ऐसे बैठ करके थोड़ा सा चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एसएन का फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का मतलब अप टू n। अगर यहाँ पे S5 बोले, S5 का मतलब क्या हुआ, 2 + 7 + 12 + 17 + 22, पहला 5 टर्म का सम। S10 बोले तो पहला 10 टर्म का सम। S100 बोले तो पहला 100 टर्म का सम। ये एसएन का फॉर्मूला आता है। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि यहां से देख रहे हो कि लिखा हुआ एसएन, एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 2d लिखा हुआ है ना। तो हम इसी को क्या लिख देते हैं n/2, और 2a है ना, तो इसको सिर्फ लिखते हैं a, 2a है तो a और फिर a + a 2a हो गया, a + a 2a हो गया ना। और फिर जैसे ये a वाला टर्म है n - 1 × d, ये लिख देते हैं। ये क्या है a प्लस, और इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, इतना को सिर्फ देखो a + n - 1 × d। ये किसका फॉर्मूला है, tn। अभी थोड़ा देर पहले tn बोल रहे थे, तो हम लोग बोलते हैं इसको n/2 और a + tn। tn का मतलब क्या हो, अगर मान लो कि 2 7 12 17 22, और tn का मतलब कि nth टर्म मान लीजिए 102 है, इसका मतलब ये तो लास्ट टर्म भी तो हो गया, nth पोजीशन पे मतलब 102 है, तो ये इसका लास्ट टर्म भी है। nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं n/2 a + n। क्लियर। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, या Sn बराबर होता है n/2 a + n, L या Tn। Tn मतलब भी हो गया nth टर्म, L मतलब हो गया लास्ट टर्म। क्लियर। अब कुछ और चीज देखते हैं। कभी कभी पूछता है ना कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड कहने का मतलब क्या होता है, वो भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। से मान लो कि सम ऑफ Sn का मतलब समझ में आ गया ना, कि Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, S2 का मतलब S3 का मतलब। एक होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, जैसे लिखा हुआ मान लो 2 4 10 40, ठीक है। और फिर कहाँ से यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 4 क्या लिख रहे हैं, पूरा कर दीजिए, गलत है, 0 5 10 15 2 ऐसे लिखा हुआ। अब बोला कि बताइए तो इसका कि 15th टर्म क्या होगा, 15 मतलब 15 शुरू से, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म हो जाएगा मेरा 20, सिक्स टर्म 25, ऐसे करके 15 टर्म निकालेंगे। तो हम लोग लिखते थे ऐसे T15, तो लिखते थे a + 14d, मतलब कि 0
और 14 इंटू 5 70 करके देख लेना 70 आएगा। ये हो गया आगे से चले और 15 टर्म जो होगा वो 70 होगा। अब कह रहा पीछे से बताइए कि क्या कि बताइए कि पीछे से 10th टर्म क्या होगा। पीछे से मतलब अब पहला टर्म तो पीछे से देखोगे तो सबसे लास्ट में जैसे नहीं होता कि अगर लड़के को खड़ा कर दियो तो आगे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सबसे लास्ट में है, लेकिन अगर पीछे से चलोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा सेकंड, उससे पहले वाला थर्ड, उससे पहले वाला फोर्थ, पीछे से। तो पीछे से पहला टर्म आपका ये हो गया। सेकंड टर्म आप देखिएगा तो शायद यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लंबा लिखेंगे 190 95 और तब जाके 200 आता है ना। सबसे लास्ट टर्म आपका 200, पीछे से सेकंड टर्म कितना है 195, पीछे से थर्ड टर्म कितना 190, तो पीछे से 10 टर्म बताइए कितना होगा। तो फिर उसके लिए सोचना है ना, तो पहले हम क्या करते थे सिंपल सा, उसके लिए हम कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ते थे, सेम यही एपी वाला फार्मूला लगाते थे। क्या करते थे कि अगर देखते थे कि 0 से 0 5 10 15 5 5 बढ़ रहा है, तो अगर हम पीछे से चले तो 5 5 घटेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहला टर्म लिखे 200, फिर 195 190 और फिर ये घटते लास्ट में 10 5 और 0 आएगा ना। ये तो एपी में हो गया। इसी एपी को हम उल्टा लिख दिए। अब यहां से हमको निकालना है 10 टर्म, तो मेरा ए क्या होगा ए 200। अब ए मेरा हो गया 200, डी कितना हो गया यहाँ +5 था तो हो गया -5। अब हमको निकालना है T10, तो लिखेंगे फिर वही T10 a + 90, लेकिन इस केस में मेरा a चेंज हो चुका है। अब a क्या लिखेंगे हम लोग 200 9 और d के यहाँ पर लिखेंगे -5। इसको लिख सकते हैं 200 -45 मतलब कि 155। तो अगर आपको स्टार्टिंग से बोलेगा इन्हें तो टर्म निकालने कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से बोला तो जो भी दिया रहेगा उसको उल्टा कर देना और लिख देना। और नहीं तो अगर आप इस फार्मूला को गौर से देखिएगा, ये फार्मूला जो होता है इसी पर रखना है। अगर तो Tn फ्रॉम इंड, अगर फ्रॉम इंड चलो ये फार्मूला हो जाता है L फॉर लास्ट टर्म, तो पहले लास्ट टर्म लिखे ना। अब जहां पहले प्लस लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि डिफरेंस जो भी होगा पहले अगर प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, और n-1 इंटू d ये फ्रॉम द लास्ट हो जाता है। जैसे कि हमको T10 निकालना है फ्रॉम द लास्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या L - 90। L मेरा कितना हो गया 200 और 9 और D अब यहीं से ले रहे क्योंकि इसके हिसाब से चल रहा है ना, इसके हिसाब से L लिखे फॉर्मूला में, और D मेरा कितना है 5, ये आपका 155 आ जाएगा। तो Tn फ्रॉम द इंड लिखना हो तो फॉर्मूला होता है n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है फ्रॉम द इंड। और अगर अपने आप को कुछ नहीं समझ पा रहे कंफ्यूज हैं तो हम बोले ना एपी को ही आप उल्टा कर दो और फिर जो Tn आप फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरीके से फॉर्मूला लगाओ और फिर उसको निकाल लो। क्लियर समझ में? चलिए अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। कभी कभी दिया रहता है इस तरीके से, an दे देगा, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो an दिया हुआ है, लेकिन इसी an को हम लोग किसी बुक में क्या लिखा रहेगा tn। मान लो कि दिया हुआ ये 5n - 1 दिया हुआ इस तरीके से, an या tn जो है वो कितना दिया 5n - 1। बोले आप एपी फाइंड कीजिए, एपी निकालिए, एपी क्या होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है एपी। तो यहां से हम लोग सिंपल सा लिखते हैं पहले T1 या A1, दोनों तरीके से आप समझिए, इसको A1 कहिए या T1 कहिए।
तो जैसे हम यहाँ पे A1 n का वैल्यू कितना रखें 1, A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म या T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिखेंगे 5 into 1 minus 1 4 आ गया। तो फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 4। A2 या T2 इसका मतलब होता है कितना सेकेंड टर्म। तो जहां n था उसके जगह हम कितना रखें 2, तो इसी के हिसाब से रखना है। तो अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे 5 into 2 minus 1 कितना हो गया 10 9। फिर लिखेंगे A3, तो क्या लिखेंगे फिर इसी तरह से A4 A5 निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपका AP हो गया, पहला फर्स्ट टर्म हो गया आपका 4 9 14 डॉट डॉट, ये आपका AP हो गया। फर्स्ट टर्म कितना 4, कॉमन डिफरेंस 5। अब बोल रहे हैं SN निकालिए, TN दिया हुआ था, अब पूछा क्या SN निकालिए, या बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालिए, उससे मतलब नहीं है। SN का मतलब निकालिए तो बोलेगा मतलब उसको भी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ध्यान देना कि जो TN होता है nth टर्म होता है वो एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है जिसका डिग्री 1 हो। तो आपका nth टर्म जो है वो एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन अगर तुम SN को देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। तो अब तुमको बोल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ था nth टर्म का फॉर्मूला। अब आपसे पूछ क्या दिया कि SN निकालिए। SN निकालिए तो कोई उसमें ज्यादा ये नहीं करना है आपको, सिंपल सा जानते हैं आप कि SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a n-1 into d। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे n के यहाँ पे n ही रहने दो बाय 2, 2a मेरा कितना है 4, n के जगह पे n ही रहने देंगे, d कितना है 5। यहाँ पर हो गया आपका n/2 8 5n -5, मतलब कि कितना हो गया 5n + 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n/2 5n + 3, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इसको आप लिख सकते हैं 1 या इस तरह से लिखोगे 5n² 3n में, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अगर बोलता है S10 निकालो, जैसे ये दे दिया TN दे दिया तुमसे और पूछ दिया तुमसे क्या SN निकालो, तो SN निकाल दिए। अब S10 बोलता है तो हम लिखते S10, यहाँ लिखते 10/2 2a 10-1, n जहाँ पे है वहाँ 10 रख दो, तुम इससे भी S10 रख सकते हो। अब इसका उल्टा चलते हैं। अब क्या हुआ कि हमको कभी कभी SN दे देगा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे ये फॉर्म दिया हुआ ना एक वेरिएबल के फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपका SN दे दिया, और आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए और TN बताइए या कोई और टर्म बताइए। जैसे अब इसमें तुमको SN निकालना है चाहे कोई भी चीज, जब तुम्हारे पास AP ही है तो फिर तो तुमसे जो पूछेगा वो तो तुम निकाल ही सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको AP पता होना चाहिए, उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए, अगर मेरे पास एक AP दिया हुआ हो तो हम उसके बारे में हर कुछ बता सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास मान लीजिए कि SN दिया हुआ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे दिया हुआ है SN, मान लीजिए दिया है 2n² + 3n,
मान लिया सिंपल। अब बोला कि आप फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए और उसके बाद आप Tn निकालिए, nth टर्म वेरिएबल का फॉर्म है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरह से जब भी रहेगा तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे क्या था Tn दिया हुआ था 5n-1, तो हम क्या लिखे T1, तो T1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो हम उसी तरीके से पहले लिखेंगे यहाँ पे S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे n था 1, यहाँ पे 2, n के यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और फिर 3 1। क्लियर? तो मेरा S1 का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले बताया था ना, S1 का मतलब T1 होता है, S1 का मतलब होता है T1 या फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म या उसको S1 मतलब T1 भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपका T1 और T1 यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 into 2 2 plus 3 5, तो T1 का मतलब होता है A आपका आ गया 5। S1 जब भी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म नहीं होता है, S1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म का सम, वही हो जाता है। अब लिखते हैं S2, S2 का मतलब क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म T1 plus T2, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे n है वहां पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर 3 into 2, इसके अब हम लिख देते हैं T1 T2, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया 8 6, 8 और 6 अच्छा। T1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, T1 के जगह पे मतलब कि A और D के टर्म में बताओ, तो T1 के जगह पे सिर्फ A लिखते हैं और T2 के जगह पे लिखते हैं A plus D, लिखते हैं ना। T1 के जगह पे लिखेंगे सिर्फ A, T1 के जगह पे लिखेंगे सिर्फ A, और जब T2 रहता है तो फिर लिखते हैं A plus D। आ गया आपका कितना 40, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2a, 2a मतलब 5 5, a का वैल्यू तो 5 मालूम है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मतलब 5 प्लस d 40, तो d आपका कितना आ गया 40 माइनस 10, d आपका आ गया 4, a आ गया d आ गया। तो आप ap लिख सकते हो, अगर मान लो तुमको फर्स्ट टर्म मालूम है 5 और कॉमन डिफरेंस मालूम है 4, मतलब 4 4 आप बढ़ाते जाएंगे तो एपी मेरा बन जाएगा 5, उसके बाद 4 जोड़ दिए तो 9, फिर 13, फिर 17, समझे, ये मेरा एपी आ गया। तुम चेक कर लो S3, S3 का मतलब क्या था 5 plus 9 plus 30, वाला 3 टर्म का सम, तो 5 plus 9 14, 14 plus 13 27, वहां पर रख के 3 देखो तो 27 आ रहा है, ऊपर भी यहाँ पे रख के देखो n के यहाँ पे 3 27 आ रहा है, आ गया। एक और टर्म हम लिख देते हैं, 4 और जोड़ देते हैं 21, S5 कितना होगा, अच्छा S4 लेते हैं, S4 लेते तो T1 plus T2 plus T3 plus T4, ये मेरा T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो 5 9 14 13 27 44, वहाँ 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 into 2 32 और 3 4 जा 12, 32 और 12 44। अब हमको ये आ गया कि अगर मेरे पास SN दिया हुआ है तो A निकाले D निकाले, और अगर A और D मालूम है AP तो हम फटाक से लिखिए देंगे, तो फर्स्ट टर्म लिख दिए और जो D दिया हुआ था अगर प्लस में दिया हुआ तो बढ़ाते चले जाएंगे, अगर माइनस में दिया होता घटाते चले जाते हैं। अब TN निकालना है इसका, कोई बात नहीं हम इसका TN में लिख देते हैं, तो लिखेंगे TN A plus N minus 1 into D, ये होता है ना फॉर्मूला TN का। A के यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, N के यहाँ पर तो N ही
और डी के यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 5 4n माइनस 4, मतलब कितना हो गया 4n माइनस 5, ये tn आ गया आपका माइनस 1 प्लस 1, तो tn बराबर आ गया आपका 4n प्लस 1। चेक कर लेते हैं, n में यहाँ पर 1 रखते हैं तो 4 into 1 4 plus 1 5, 2 रखते हैं तो 4 2 जा 8, 8 plus 1 9, 3 रखते हैं तो 4 3 जा 12, 12 plus 1 13, आ रहा है ना। तो ये आपका tn हो गया। कुछ जा रहा है एपी में ये सब चीजें हैं। आपको बाकी तो पीछे का वीडियो देखोगे ना दूसरे पूरा अब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। उसी तरीके से है बताओ हाउ मेनी 3 digit number which are divisible by 30। क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी 3 digit number how many 3 digit number divisible by 30। Also find their sum। बाद में बोलेगा, मान लीजिए कि बोलता है कि हाउ मेनी 3 digit number divisible by 13, find their sum, और जितना नंबर है उस सबका सम भी निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि 3 digit का नंबर होता क्या है। तो 3 digit का नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 100। सबसे पहले यहाँ तुम रफ में ये करना, इतना ऐसे 100। फिर सबसे लार्जेस्ट 3 digit नंबर 999। ठीक है, अब इसको पहले 13 से डिवाइड करो। 13 से डिवाइड किए कितना आया 7 टाइम में आएगा 91, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 9। अब क्या करोगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 13 माइनस 9 इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, डिवीजर में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखेगा। 13 माइनस 9 4 हुआ ना। अब जो भी इन दोनों का डिफरेंस है इसमें आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 104। इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड कर देना 104, और 13 का डिविजन है ना तो 100 उसके बाद 13 जोड़ दीजिए तो 170। देखिएगा कि 104 13 टेबल में आता है। 38 या 104, 39 या 170, फिर 130 डॉट 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 ऐसे करते जाना, लास्ट नंबर निकालना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 कितने बार में वही 7 बार में 91, फिर 8 9, फिर 6 बार में 78। रिमाइंडर कितना आया, लेकिन इस बार जो लास्ट नंबर निकालना होगा ना तो रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देना। तो कितना होगा 999 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो 988। सही है। ठीक, ये जो मतलब कि 3 digit का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13 इज 104। 3 digit का सबसे लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13 इज 988। तो अब कितना आया 1 2 3, इसके बाद आएगा 143 4, ऐसे करके ये जो पोजीशन है इसका कौन सा पोजीशन नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये किस पोजीशन पे है, वो पोजीशन अगर निकाल दे तो नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा कि कितना नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। तो हम मान लिए कि लेट
लेट टोटल नंबर बी एन। पहले टोटल नंबर मेरा क्या है, एन है, बी बोल रहा है, टोटल नंबर बी, टोटल नंबर को हम एन मान लिए। तो टोटल नंबर को एन माने तो ये मेरा जो लास्ट नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टी एन। मेरा लास्ट नंबर जो है टी एन वो कितना है, 988। अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 9। अब ए कितना है आपका यहाँ पे 104, n माइनस 1 और d कितना है 988। यहाँ से n माइनस 1 13 988 104 को उधर ले जाइए माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 884। अब ये 13 जो है इन दोनों के साथ मल्टीपल में है, उसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, n माइनस 1 884 बाई 30 कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 6 और फिर 8 68 टाइम। तो n बराबर हो जाएगा आपका 68 प्लस 1 69। मतलब कि 3 डिजिट का टोटल 69 टर्म है, या 69 नंबर ऐसा है 3 डिजिट का जो कि 13 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए कि सबका सम पूछते, इन सबका सम निकालें, जैसे 104 प्लस 170 प्लस 130, इन सबका सम भी निकालना था। तो सम निकालना था तो हम लोग लिखेंगे एस, फॉर्मूला तो मैं मालूम है कि एस एन बराबर क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पता था ना कि एस एन बराबर होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 डी। लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है सर, 2n सॉरी। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो अगर फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो फिर एस एन का एक और फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल बोलो या टी एन बोलो, ऐसे बोले थे ना। तो हम n यहाँ पे अब लिखेंगे एस एन, एन मेरा कितना है 69, तो लिखेंगे एस 69 बाई 2 और a कितना हो गया 104 और tn मतलब लास्ट टर्म कितना है 988, फिर कितना हो गया 69 बाई 2, ये हो गया कितना 2 9 546 69 इंटू 540, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुछ समझ में आया? तो अभी तुम लोग को ये कुछ बेसिक आज रिवीजन करवा थे, एपी का तुम लोग थोड़ा सा पीछे का वीडियो देख लोगे और फिर करके आओगे कल, फिर हम लोग कल और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अगले में देखिए।